पापा मैं जा रहा हूँ। पापा के चिल्लाने की आवाज। वीरू तुम जा रहे हो? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। शिवानी वो तो मैं जा ही रहा हूँ, मगर ये पापा के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो पापा नहाने के लिए गए ना बाथरूम, तो छोटे को आवाज दे रहे होंगे टॉवल देने के लिए, और कुछ नहीं। तुम जाओ ना, लेट हो रही हो तुम। शिवानी मैं फौज में जा रहा हूँ, अरे जाने से पहले एक बार कम से कम पापा से तो मिल लूं। क्या वीरू तुम भी, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है फौज में और तुम पहले दिन ही लेट कर दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? जाओ तुम। ये पापा भी ना, इनको मालूम है कि मैं 2 साल बाद वापस आऊंगा, फिर क्या जरूरत हुई नहाने की? वीरू तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? तुम्हारी ज्वाइनिंग का आज पहला दिन है, तो तुम टाइम से जाओ ना, मैं यहाँ देख लूंगी सब कुछ। अच्छा ठीक है, तुम पापा और छोटे का ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। क्यों बुढ़े, जब तेरा बेटा शांति से जा रहा था तो उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? बहू, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? और तू, अरे तू तो मेरा छोटा बेटा है, तू भी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? अरे पापा, अगर सच में मुझे अपना बेटा मानते ना तो सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम नहीं करते, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करते। बेटा, मैं तेरे नाम से सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा, बस तू पढ़ लिख जा, अपने पैरों पर खड़े हो जा। और मैंने तेरी पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन कराया और तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। तू घूमने फिरने जाता है, तू सिनेमा देखने जाता है, सारे खर्चे तेरा बड़ा भाई उठा रहा है। अरे सारी ख्वाहिश पूरी कर तो देता है, पर जानते हो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी कितनी बेइज्जती होती है। वो बोलते हैं तेरे पास पैसे ही नहीं होते हैं। और एक बात बताइए, मैं कुछ टाइम के लिए गांव क्या चला गया, आपने सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम कर दी। जैसा सोच रहा है ऐसी बात नहीं मेरे बच्चे। मैं तुझे गांव से इसीलिए लाया था कि तू पढ़ लिख जाए, अच्छा इंसान बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुझे एहसास हो जाएगा ना मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अपने आप को संभाल सकता है, एक कामयाब इंसान बन गया, तो मैं अपने आप ही प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तेरे नाम से कर दूंगा। इस बात की तू फिक्र मत कर मेरे बच्चे। देवर जी, मैं तो कहती हूँ ना, आप इस बुढ़े की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, क्योंकि आपने देखा नहीं था जब इसका बेटा घर पे था तो इस बुढ़े के कैसे तेवर थे। मेरे बच्चे, तू बहू की बातों में मत आ, ये तुझे भड़का रही है। अरे तुम तो दोनों मेरे लाल हो, मेरे बच्चे मेरी आंखों के तारे हो। बहू, तू जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। सुन बुढ़े, मेरे सामने ना ज्यादा अपनी जबान मत चला, तेरा बेटा तेरी शर्म कर लेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी। आने दे मेरे बेटे को, मैं सब कुछ बताऊंगा कि तू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। सुन बुढ़े, ज्यादा ना अपनी जबान मत चला, वरना तेरा बेटा ना 2 साल बाद ही आएगा, और तब तक मैं तेरा क्या हाल करूंगी ना वो तो खुद नहीं जानता। इसलिए चुपचाप उठ और खाना बना। अरे बहू, क्या कह रही है तू? मैं इस उम्र में खाना बनाऊं? अरे मैंने अपने बेटे की शादी क्यों की थी? और छोटे, तू क्या देख रहा है? ये मेरी उम्र है का काम करने की, खाना बनाने की। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? तुझे क्या हो गया है? अरे बेटा तू तो समझ, तेरी भाभी क्या कर रही है मेरे साथ। अबे ओए, अपनी इस गंदी जुबान से ना मुझे बेटा बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है और मेरा हाथ उठ जाएगा। अब ये कौन आ गया? वीरू, तुम गए नहीं अभी तक, तुम्हारी बस छूट जाएगी ना, तुम लेट हो जाओगे, तुम जाओ जल्दी से। चुप करो शिवानी, और मुझे तुम ये जवाब दो, ये सब क्या चल रहा है? कैसी बातें कर रहे हो वीरू, कुछ भी तो नहीं चल रहा है, तुम जाओ ना, तुम्हारी बस छूट जाएगी। अपना मुंह बंद रखो, अरे झूठ बोलने की भी ना हद होती है। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा। इससे पहले कि तुम कोई और झूठ बोलो, मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम दोनों पापा के साथ ये सब कर रहे थे ना, मैंने शीशे में सब कुछ देख लिया था। शिवानी मैं फौज में जा रहा हूँ, अरे जाने से पहले एक बार कम से कम पापा से तो मिल लूं। क्या वीरू तुम भी, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है फौज में और तुम पहले दिन ही लेट कर दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? जाओ तुम। अब और कुछ सफाई देनी है तुम्हें? नहीं वीरू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ। अब भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, मुझको सफाई दिए जा रही हो। हाँ, वो तो मेरे पापा के दिए हुए संस्कार हैं, तो तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, वरना खड़े होने के लायक नहीं बचती तुम। और छोटे, तू
तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई पापा के साथ ये सब करते हुए? अरे पापा ने तुझको पाल पोस के बड़ा किया है सिर्फ इस दिन के लिए कि तू उनको मारे पीटे, उनके साथ झगड़ा करे, उनके ऊपर हाथ उठाए। और ये तूने क्या लगा रखा है प्रॉपर्टी? अगर तेरे को कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मुझसे मांग। ऐसी तेरी कौन सी ख्वाहिश तो मैंने पूरी नहीं करी? छोटे तेरी सारी जरूरतें पूरी की है मैंने। तेरा कॉलेज, तेरी ट्यूशन, तेरे दोस्तों के साथ घूमना, तेरा ट्रिप पे जाना, तेरी मूवी देखना, उसके बावजूद तूने ये सब किया पापा के साथ। लेकिन ना यहाँ सारी गलती सिर्फ मेरी है, जो मैंने तेरे लिए पापा से रिक्वेस्ट करी कि तेरे को गांव से शहर बुलाएं, तुझे पढ़ाई लिखाएं, तुझे काबिल इंसान बनाएं, मगर तू उस लायक ही नहीं है। मगर अब ना तेरा बहुत हुआ, मैं अभी जाके तेरे गांव की टिकट करवाता हूँ, तू जब भी गांव भेजूंगा मैं। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे गांव मत भेजो प्लीज भैया। भैया मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने पापा पर हाथ उठा दिया। भैया पर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ना ये सब जानबूझकर नहीं किया हूँ। मैं भाभी के भड़कावे में आकर किया हूँ। भाभी ही मुझसे बोलती थी कि तेरा कोई इज्जत नहीं करता क्योंकि तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तेरे बड़े भैया के नाम पर है। बस भैया मैं भाभी के भड़कावे में आकर नादानी में ये सब कर दिया। पर भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा भैया, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है छोटे, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तूने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी हरकत की है, वो सिर्फ नादानी में की है। ये सब कुछ तूने किसी के सिखावे और बहकावे में आके किया है। मगर छोटे इतना याद रख, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे पापा हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और शिवानी तुमसे तो बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे घर वालों से ना मैं बात कर लूंगा। नहीं वीरू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने पापा जी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, मैंने तुम्हारे भाई को भी भड़काया है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं छोटे को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं सिखाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो वीरू, एक आखिरी मौका दे दो। नहीं शिवानी, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आज ही फौज के लिए निकलना है। और मेरे जाने के बाद अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं क्या करूंगा? हो सकता है कि तुम मेरे भाई को दोबारा भड़का दोगी, वो तो नादान है ना, तुम्हारी बातों में आ जाएगा और तुम फिर दोबारा वही हरकत करोगी मेरे पापा के साथ। तो मैं अपने पापा को लेकर ना कोई रिस्क नहीं चाहता अपने घर में। तुम सामान पैक करो, निकलो बाहर, निकलो। पापा